स्टूडेंट्स, आज के सत्र में हम कैरिकुलम फॉर द प्री स्कूल अर्थात पूर्व विद्यालय जो शिक्षा है उसके लिए पाठ्यचर्या जो है वो किस प्रकार की होनी चाहिए, इसका अध्ययन आज हम इस सत्र में करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि कैरिकुलम या जो पाठ्यचर्या जिसे हम कहते हैं उसका अर्थ जो है वो क्या होता है। तो प्री स्कूल में कैरिकुलम जो होता है उसका दो विभिन्न प्रकार से उपयोग माना गया है। कैरिकुलम शब्द से तात्पर्य है विभिन्न पाठ्य सामग्री की एक सावधानीपूर्वक तैयार की गई योजना। इसके साथ ही सीखने की विभिन्न सुविधाओं और तरीकों को भी कैरिकुलम में शामिल किया जाता है। एक संपूर्ण पाठ्यचर्या में विस्तृत रूप से लक्ष्य, मापन योग्य उद्देश्य, आवश्यकता, शैक्षणिक दर्शन, मूल्यांकन की विधि आदि को शामिल किया जाता है। यदि हम विस्तृत रूप से इसको परिभाषित करें तो पाठ्यचर्या वह साधन है जिसके द्वारा संपूर्ण कार्यक्रम के लिए जो विकासात्मक अनुभव हैं उनको नियोजित किया जाता है। इससे जो अभिप्राय है कि इसके अंतर्गत प्रतिदिन की क्रियाओं को शामिल किया जाता है। ये क्रियाएं जो होती हैं वो इस प्रकार से सम्मिलित की जाती हैं कि पूर्व विद्यालयी अध्यापक और विद्यार्थी दोनों ही स्वतंत्र रह सके और नियंत्रित भी। इन क्रियाओं में संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक मूल्यों पर जो है वो विशेष बल दिया जाता है। इसके साथ ही यह चयन की स्वतंत्रता भी रहती है कि समय समय पर अन्य अनियोजित विकासात्मक अनुभवों को भी शामिल किया जा सके। मतलब ये नहीं है कि हमने एक बार पाठ्यचर्या निश्चित कर ली तो परिवर्तित नहीं की जा सकती, समय पर आवश्यकता के अनुसार जो है उसको परिवर्तित किया जा सकता है। एजुकेशन प्लानिंग ग्रुप 1995 के अनुसार जो कैरिकुलम शिक्षक, प्रशासक आदि के द्वारा तैयार किया जाता है। इसके अंतर्गत विद्यालयी अनुभव और सुविधाओं को सीखने के तरीकों के साथ नियोजित किया जाता है, जिससे बालक का संपूर्ण एकीकृत विकास जो है वो हो सके। अर्थात स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि पाठ्यचर्या एक तरह से जो है वो टूल है, एक औजार है जिसके माध्यम से जो है वो जब बच्चे विद्यालय में आते हैं तो उनके लिए विभिन्न जो गतिविधियां हैं उनकी योजना जो है इस पाठ्यचर्या के अंतर्गत रहती है। अब हम देखते हैं कि पाठ्यचर्या के लिए जो आवश्यक बिंदु कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक उपयोगी और अच्छी पाठ्यचर्या के लिए आवश्यक जो है वो ध्यान रखने योग्य बातें जो हैं वो कौन सी हैं। तो सबसे पहले हम देखें कि बालक की उस उम्र विशेष की विकासात्मक आवश्यकता और योग्यता, मतलब पाठ्यचर्या ऐसी हो जो उस उम्र का बालक है उसकी आवश्यकता और योग्यता के अनुसार निर्धारित हो। दूसरा जो बात देखेंगे हमें इसमें कि पूर्व विद्यालय शिक्षा के लक्ष्य एवं उद्देश्य जो कि बालक के लिए क्रियाओं की योजना बनाने में सहायक होते हैं। मतलब हमारा क्या उद्देश्य है और क्या लक्ष्य है वो निर्धारित होगा तो हम इसके लिए जो है वो आसानी से पाठ्यचर्या का निर्धारण कर सकते हैं। फिर इसमें नेक्स्ट बताया गया कि प्रत्येक उम्र के लिए अलग अलग टाइम टेबल होना चाहिए। मतलब सब बच्चों के लिए अलग अलग प्रकार से जो है वो समय सीमा और समय सारणी जो है वो निर्धारित की जाए। फिर शिक्षण की जो भी तकनीक अपनाई जाए वह उस उम्र के स्तर के अनुसार हो। फिर सीखने के लिए जो भी विषय चयनित किए जाएं वे जीवन के अनुभवों एवं विकासात्मक स्तर के अनुरूप हो। नेक्स्ट है शिक्षक को एक शिक्षक बच्चे को जो है वो एक व्यक्ति के रूप में देखे और उसके विकास के लिए उस प्रकार की गतिविधियों की योजना बनाए। फिर विद्यालय का वातावरण, अभिवृत्ति, विश्वास, मानक नियम, कार्य करने के तरीके आदि से विभिन्न रूपों में संबंधित हो। मतलब जिस प्रकार का भी हम पाठ्यचर्या बना रहे हैं वो ये ध्यान रखी जाए कि वहाँ की जो स्टूडेंट्स हैं या बच्चे जो आएंगे उनके विश्वास, अभिवृत्ति जो है वो किस प्रकार की है उसके अनुसार पाठ्यचर्या का निर्धारण हो। और जो लास्ट इसमें बताया गया है उपयोगी बात में ध्यान रखने में कि कैरिकुलम में अभिभावकों का दृष्टिकोण, मूल्य, विश्वास एवं पालन पोषण के तरीकों पर भी ध्यान रखा जाए।
मतलब बच्चे जो है वो किस प्रकार के परिवारों से आ रहे हैं, वहाँ के अभिभावक जो हैं वो किस प्रकार के हैं, उनका भी जो है वो पाठ्यचर्या के निर्धारण में ध्यान रखा जाए। इसके बाद हमने ये तो देखा था कि एक उपयोगी पाठ्यचर्या के लिए आवश्यक बातें कौन सी होंगी। अब हम देखते हैं कि इसके मुख्य लक्ष्य क्या हैं, पाठ्यचर्या के जो कैरिकुलम के मुख्य गोल्स जो हैं वो क्या हैं। तो पहला जो इसमें लक्ष्य बताया गया है कि बालक का सुरक्षित तरीके से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना। दूसरा जो लक्ष्य है कि बालक के संवेगात्मक स्तर को ध्यान में रखते हुए उसे विद्यालय में वातावरण में समायोजन सिखाना। तीसरा जो लक्ष्य बताया गया है कि इस प्रकार के अनुभव देना जिससे बालक विभिन्न प्रकार के प्रत्ययों को समझ सके। जो नेक्स्ट बताया गया है कि बालक को सीखने के लिए तैयार करना। 5th नंबर का जो लक्ष्य बताया गया है कि बालक को वास्तविकता का ज्ञान कराना, साथ ही उसे अपनी समस्याओं के समाधान के लिए तैयार करना। नेक्स्ट है बालक को समाज के अनुरूप स्वीकृत व्यवहार करना सिखाना। नेक्स्ट है बालक में सौंदर्यात्मक बोध जो है वो जागृत करना। और लास्ट स्टेज में बालक को जीवन दर्शन समझने में सहायता करना। तो ये स्टूडेंट्स कुछ लक्ष्य हैं जो हम कैरिकुलम का जब निर्धारण करते हैं तो इन लक्ष्यों को जो है वो ध्यान में रखा जाता है। इसके बाद अब हम देखते हैं पूर्व विद्यालय शिक्षा में पाठ्यचर्या जो है उसके प्रकार कौन कौन से हैं। तो 3 प्रकार जो है वो बताए गए हैं। पहला है शिक्षक नियंत्रित पाठ्यचर्या, दूसरा है बालक नियंत्रित पाठ्यचर्या और तीसरा है शिक्षक और बालक केंद्रित पाठ्यचर्या। ये 3 टाइप्स जो है वो बताए गए हैं। पहला हम देखते हैं शिक्षक नियंत्रित पाठ्यचर्या। यहाँ जो कैरिकुलम है मुख्यतः शिक्षक द्वारा नियंत्रित होता है। इसके अंतर्गत शिक्षक बालक को क्रियाओं के लिए जो है वो निर्देशित करता है और उसे किस प्रकार की सामग्री की आवश्यकता है यह बताता है, उन्हें क्या सीखना और क्यों सीखना इस बात को भी समझाता है और अंत में बालक के कार्य की सफलता और असफलता को देखता है। इस प्रकार के कैरिकुलम के जो है 2 लाभ होते हैं। प्रथम जो है शिक्षक जो है वो कैरिकुलम के संपूर्ण जो लक्ष्यों को ध्यान में रखता है और उन्हें प्राप्त करने की जो है वो कोशिश करता है। इसका दूसरा लाभ यह है कि शिक्षक जो है वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है जिससे बालक जो है वो प्रभावशाली तरीके से जो है वो सीख पाता है। यह जो कैरिकुलम है वो शैक्षिक दृष्टि से तो प्रभावशाली माना गया है, किंतु इसका बालक के सामाजिक और संवेगात्मक विकास पर जो है वो उतना अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरा जो पाठ्यचर्या मानी गई है वो है चाइल्ड कंट्रोल्ड कैरिकुलम या बालक नियंत्रित पाठ्यचर्या। यह कैरिकुलम जो है वो बालक पर आधारित होता है। इसमें शिक्षक का कार्य यह होता है कि वह बालक को संवेदनशील होकर समझे, साथ ही शिक्षक बालक की विकासात्मक आवश्यकता, उसकी योग्यता एवं रुचि का ज्ञान भी प्राप्त करे। यह पाठ्यचर्या बालक को सीखने के अनुभवों में खुशी प्रदान करती है और बालक को स्वयं ही अनुशासित होकर निर्देशन जो है वो देती है। लेकिन इस पाठ्यचर्या में शिक्षक और बालक दोनों को ही समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। बालक इस पाठ्यचर्या में यह नहीं समझ पाता कि उसे कब किस प्रकार का व्यवहार करना है, क्योंकि पूर्ण रूप से वातावरण जो होता है वो बालक को स्वतंत्रता और अनुशासन आदि का अर्थ समझ नहीं आ पाता। इसके साथ ही शिक्षक के लिए यह समस्या होती है कि इस प्रकार के कैरिकुलम के लिए उसे प्रशिक्षित होना अत्यधिक आवश्यक है, तभी वह बालक के मनोविज्ञान को सही प्रकार से समझ सकता है। पश्चिमी देशों में इस प्रकार के जो पाठ्यचर्या है उसको अधिकांशतः जो है वो हम देखते हैं। इसके बाद तीसरा जो कैरिकुलम है वो है शिक्षक और बालक केंद्रित पाठ्यचर्या। यह कैरिकुलम शिक्षक और बालक दोनों पर ही आधारित होता है। इसमें जो है बालक को ध्यान में रखकर गतिविधियां निर्धारित की जाती हैं और जो शिक्षक उन पर नियंत्रण करता है और शिक्षक उनमें सम्मिलित भी होता है। इस कैरिकुलम का शिक्षक और बालक दोनों को ही लाभ होता है। इस प्रकार के लाभ के कारण ही अधिकांश प्री स्कूल में इस प्रकार का कैरिकुलम ही अपनाया जाता है।
मतलब सबसे अच्छा जो माना गया है पाठ्यचर्या वो तीसरे नंबर की जो है शिक्षक और बालक केंद्रित जो पाठ्यचर्या है उसको माना गया है। ये तो हुआ पाठ्यचर्या के प्रकार। अब हम देखते हैं कि पाठ्यचर्या की प्रभावशीलता को निर्धारित करने वाले जो है वो कौन कौन से कारक हैं। तो पहला कारक इसमें बताया गया है शिक्षक की योग्यता, कि शिक्षक की एजुकेशन और उसके उपयोग करने की जो योग्यता किस प्रकार की है, वो जो है वो कहीं ना कहीं पाठ्यचर्या को प्रभावित करेगी। क्योंकि ये पाठ्यचर्या कितनी भी अच्छी हो, लेकिन यदि शिक्षक कुशल नहीं है तो उसको सही प्रकार से वो लागू नहीं कर पाएगा। दूसरा जो बताया गया है कि योजना के लक्ष्य और उद्देश्यों का स्पष्ट होना, निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न क्रियाओं की योजना बनाना, और योजना इस प्रकार की हो कि उसका उच्च स्तर बना रहे, साथ ही उसके लक्ष्य और उद्देश्य भी स्पष्ट हो। मतलब हम जो पाठ्यचर्या का निर्धारण कर रहे हैं उसके लक्ष्य और उद्देश्य जो है वो एक टीचर के समक्ष जो है वो स्पष्ट होना चाहिए। तीसरी जो इसको प्रभावित करने वाला कारक बताया गया है वो अच्छा निरीक्षण या अच्छा सुपरविज़न जो है वो आवश्यक है। तो कैरिकुलम में सुपरविज़न जो है उच्च स्तर का होना चाहिए। इसके लिए अच्छे सुपरवाइज़र हों जो स्पष्ट रूप से पूर्व विद्यालय जो स्तर है उसके विकासात्मक स्तर को देख सकें, साथ ही निर्देशन, सलाह और मूल्यांकन कर सकें। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाठ्यचर्या का निर्धारण कर दिया और उसके बाद उस पर सुपरविज़न ना हो। अच्छा सुपरविज़न होगा तो वो पाठ्यचर्या जो है वो अच्छे प्रकार से जो है वो स्कूल में जो है वो चल सकती है। इन कारकों के अतिरिक्त जो है वो एजुकेशनल प्लानिंग ग्रुप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1955 ने कुछ बातें कैरिकुलम के निर्धारण के लिए स्पष्ट की हैं। इनका कहना है कि यह आवश्यक नहीं कि सार्वभौमिक रूप से नियोजित एक कैरिकुलम सभी को दिया जाए, क्योंकि कैरिकुलम के निर्धारण में उस स्थिति विशेष की सामाजिक और आर्थिक स्थिति भी प्रभाव डालती है। साथ ही वहाँ का वातावरण और शिक्षक का अनुभव और विशेष योग्यता भी प्रभावित करती है। इसी कारण यह आवश्यक है कि शिक्षक उपरोक्त स्थितियों को ध्यान में रखते हुए पाठ्यचर्या के लिए उद्देश्यों का निर्धारण करें। अर्थात इन्होंने जो बताया है प्लानिंग ग्रुप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि एक अच्छा जो पाठ्यचर्या है वो है जो समय, परिस्थिति और स्थान विशेष को ध्यान में रखकर बनाई जाए, क्योंकि सभी दूर जो है वो एक ही पाठ्यचर्या जो है उसका लागू नहीं किया जा सकता है या उसका पालन जो है वो नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स हमने देखा कि प्री स्कूल के लिए किस प्रकार की कैरिकुलम की आवश्यकता होती है, किस प्रकार का जो है वो उसके कौन कौन से टाइप्स हैं और उसको कैसे प्रभावी बनाया जा सकता है, उसको कौन से कारक जो है वो प्रभाव डालते हैं, इसका अध्ययन हमने आज के इस लेक्चर में किया। धन्यवाद।